हेलो दोस्तों, आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे वो बिज़नेस जो है गांव से रिलेटेड बिज़नेस है, जो गांव में रह के लोग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आज हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, पर सभी को काम की आवश्यकताएं होती हैं। तो आज जो हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, वो बिजनेस जो है गांव का बिजनेस है। गांव में आप रह के बिजनेस कर सकते हैं, आपको गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, पर अपना काम धाम छोड़कर गांव से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। और अगर जाना भी चाहें तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जिसके कारण वो नहीं जा पाते हैं। तो ये बिजनेस मैं उनके लिए बनाया हुआ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो बिजनेस है वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर कम पढ़े लिखे भी हैं तब भी ये बिजनेस कर सकते हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे तब भी बिजनेस कर सकते हैं। गांव में ही रहना है आपको, बस एक छोटी सी आपको दुकान रख लें, दुकान खोल लें। और जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करूँगा उन इस बिजनेस के लिए थोड़ा सा आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा आपको नेट का ज्ञान होना चाहिए। 10वीं पास भी है, 12वीं पास भी है, तब भी आप कर सकते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बाहर एक बोर्ड लगा होता है, CSC, कॉमन सर्विस सेंटर। ये सब क्या क्या चीज़ होता है दोस्तों? ये एक ऐसी सर्विस होती है जो कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं उससे के रिलेटेड जो हम लोगों को बताते हैं। जो जो नई नई योजनाएं आती हैं, ये सारी योजना उसके बारे में बताने के लिए जो होता है ये सर्विस सेंटर होती है। उसमें आप ये खोलने के पर आप जब ये सर्विस खोलते हैं सॉरी, जब ये सर्विस आप खोलते हैं तो इस सर्विस में बहुत सारी चीज़ें होती है जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। बहुत सारे सरकारी काम जो होते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूँ, सभी लोगों को आधार कार्ड बनवाना होता है, सभी लोगों को पैन कार्ड बनवाना होता है ना, सभी लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है। ये सारे काम जो है, ये वाला सेंटर जो होता है, CSC सेंटर जो लिखा हुआ आपने देखा होगा, उस सेंटर पे होता है। लोगों का अगर बहुत दूर है बैंक, और अगर बैंक से आपको पैसे निकालने हैं तो आप उसी से ही निकाल सकते हैं। गांव में ज़्यादातर होता है कि अंगूठा लगा के जो पैसे निकालते हैं आधार कार्ड से, वो सारे काम आप उसी पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं। उसके बाद कुछ काम और भी होते हैं, जैसे फ़ोटो कॉपी का काम है। आप फ़ोटो कॉपी की मशीन भी लगा लें वहाँ पे, उससे भी एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी आती रहती है। उसके बाद आप ये देखो कि और भी काम, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र किसी को बनवाना है, वो भी आप उसमें से बना सकते हो। आपको जो वो नए नए जो रोज़गार आते हैं उसके बारे में किसी को फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भरने के लोग ज़्यादातर शहर की तरफ जाते हैं, उनका टाइम भी बर्बाद होता है। उसके बाद पैसा जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर घंटों वहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि चलो अगर गांव में सुविधाएं हैं तो गांव में ही लोग करते हैं। आप उनका जो है वो कर सकते हैं, अपना फॉर्म वगैरह जो है फिल वो आप कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपसे बता ही दिया कि बैंक से पैसे निकालने का जो रहता है वो आप करवाना ही है आपको। मूल प्रमाण पत्र मैंने बता ही दिया कि मूल निवास पत्र भी बन जाता है। जाति प्रमाण पत्र हो गया है, वो बनवा सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो नई नई योजनाएं जो होती है सरकार की तरफ से जो आती रहती है, किसी को लोन का काम करवाना है, किसी चीज़ का फॉर्म भरवाना है, तो ये सारी जो है ये सारे काम उसके अंदर हो जाते हैं। तो प्रॉपरली अगर आप इस काम पर करें तो इसमें इतना अच्छा पैसा है कि आदमी अगर घर बैठे ही अगर थोड़ा सा अपना टाइम लगाए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें इतना सारा काम होता है कि आप मतलब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। गांव से बाहर जाने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। अब ये CSC सेंटर को हम अप्लाई कैसे करें? CSC सेंटर अप्लाई करने के लिए आप कुछ वीडियोस वगैरह बनी हुई यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं। और कुछ में कोई चार्ज नहीं होता कि अप्लाई करने का कोई चार्ज होता है। एक आईडी मिल जाती है आपको, आप अप्लाई करते हैं तो सरकार की तरफ से आईडी मिल जाती है, वो लाइसेंस आपको मिल जाता है, तो उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है कि आप काम नहीं कर सकते हैं। बस आपके यहाँ थोड़ा ये देखना पड़ेगा आपको कि नेट जो है वो ज़्यादा बफरिंग ना करे, बहुत अच्छा आपके पास वहाँ पे आसपास जो है वो आपके पास नेट हो। तो वैसे भी आजकल 4G के बाद 5G स्टार्ट हो ही चुका है, तो लगभग लगभग अब आज नहीं तो कल सबके यहाँ 5G पहुँचेगा पहुँचेगा। 4G में बहुत बढ़िया भी काम भी होता है। आप चाहें तो आप बहुत अच्छा नेट यूज़ करना चाहें तो नेट की व्यवस्था आपकी थोड़ा सा होनी चाहिए, बस मेन जो रिक्वायरमेंट वही है। बाकी टेबल कुर्सियाँ वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, वो तो गांव में तो नॉर्मली एक प्रॉपरली स्टार्ट आप करोगे तो वो सब हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें,
नया नया मैंने वीडियो स्टार्ट किया बनाना, बहुत सारी गलतियां होंगी जो आप को पकड़ में आएंगी। तो अभी नया है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इग्नोर करें। और एक नई वीडियो के साथ में हम दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।